हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। मस्त बढ़िया घर में सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। अब इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field due to a point charge। अब देखो इसको समझेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम समझते हैं कि डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका। कि मान लेते हैं ये कोई बिंदु आवेश है, माना यह कोई बिंदु आवेश है जिससे r दूरी पर स्थित यहाँ पर कोई बिंदु P है और इसी बिंदु पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें निकालना है। तो हमने पीछे बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए किसी धन परीक्षण आवेश को उस बिंदु पर लाना पड़ता है, तभी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कौन रखेंगे, किसी धन परीक्षण आवेश को ले आएंगे। यहाँ पर कौन रखेंगे, P बिंदु पर धन परीक्षण आवेश को। अब देखो ये भी धन आवेश है और ये भी धन आवेश है, तो इन दोनों में एक बल लगेगा और वह बल कहाँ की ओर लगेगा, यहाँ की ओर। उस बल का क्या नाम लगेगा, प्रतिकर्षण बल। दो विपरीत आवेश एक दूसरे को फोर्स ऑफ रिपल लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो इनका राम कथा इनके लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि माना कोई बिंदु आवेश जिससे r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आप लोग लिखोगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर फाइंड करनी है। तो अब लिखेंगे कि कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम ने हमें क्या बताया था, कूलॉम की चाचा ने हमसे कहा था कि यदि कोई हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश ये है और दूसरा बिंदु आवेश ये है, अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तो इन दोनों के बीच एक बल लगता है। वह बल कितना लगता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कूलॉम के नियम से तो लिखेंगे कि धन आवेश से r दूरी पर स्थित लगने वाला बल। तो लिखेंगे धन आवेश के कारण r दूरी पर लगा बल F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पर Q1 बोले तो कौन है, 1/4 पाई। Q1 Q है, Q2 कौन है, Q0 है। पहला आवेश ये हो गया, दूसरा आवेश ये हो गया और बीच की दूरी r²। लेट द इक्वेशन 1। अब P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर उत्पन्न होगी इस आवेश के कारण, तो वह कितनी होगी, F/Q0। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। राइटिंग ना समझ में आए तो थोड़ा एडजस्ट करना, क्योंकि राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है। राइटिंग में थोड़ा एडजस्टमेंट आप लोग करना। कि बताओ E = क्या होता है, F/Q0 होता है। अब बताओ F का मान ऊपर हमने निकाला, कितना निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर, और बटे में कौन है Q0। देखो Q0 से Q0 बर्बाद हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कौन 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। मतलब हमारा जो फॉर्मूला आया वह कितना आया है E इज इक्वल 1/Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अगर यहाँ पर नोट पॉइंट क्या है कि जो हमारा E होगा वह दूरी के कैसा होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तथा आवेश के कैसा होगा आवेश के अनुक्रमानुपाती होगा। ये दो बातें याद रखनी। एक नंबर के हमसे पूछा जाता है कि इस किसके समानुपाती होगा, E बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा E जो होता है वह आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। नोट पॉइंट 2 डालना है यहाँ पर। यदि जो हमारा चित्र है, जो हमारा डायग्राम है, उसको अगर हम किसी माध्यम में रख दें या फिर निर्वात में रखें तो तब उनका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखेंगे कि जब निकाय निर्वात में हो, तो E एयर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर होगा। और जब हमारा निकाय माध्यम में हो तब कितना फॉर्मूला हो जाएगा E मीडियम इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन माध्यम में एक विशेष बात याद रखनी है कि यहाँ पर क्या आता है कि परावैद्युतांक आ जाता है। कौन आता है परावैद्युतांक, और परावैद्युतांक को किससे नोट करते हैं K से। और लेकिन इस K का संबंध किसके साथ होता है, यह केवल ε0 के साथ ही लगता है और किसी के साथ नहीं लगेगा। केवल और केवल इसका जो सूत्र होगा, सूत्र में अगर K आ रहा है तो हमेशा कहाँ आएगा ε0 के साथ ही लगेगा अगर माध्यम है। तो फिर एक बार समझ लो क्या किया हमने कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पावर पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। माना कोई बिंदु आवेश ये है जिससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो कूलाम के नियम से कूलाम चाचा ने हमें बताया कि यदि कोई दो बिंदु आवेश हैं और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं तो वहां पर इन दोनों के बीच एक वैद्युत बल कार्य करेगा, और वह बल कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहां पर Q1 कौन है, ये है पहला आवेश और दूसरा आवेश ये है। रख देंगे। रखने के बाद P बिंदु पर इस आवेश के कारण यहाँ पर P बिंदु पर कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी E इज इक्वल टू F अपॉन Q0 होगी। और इसी F का मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे। रखने के बाद Q0 से Q0 ये शहीद हो जाएगा। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर लग जाएगा। फिर यदि नोट पॉइंट 1 क्या कहती है, जो E होता है वह बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो E होता है तो वह आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि जो आवेश, यह आवेश पूरा निकाय पर स्थित हो, कौन से निकाय पर, निर्वात में स्थित हो, तो फॉर्मूला हो जाएगा E एयर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, बिल्कुल सेम हो जाएगा। और यदि हम इसी निकाय को हम किसी माध्यम में रख दें, माध्यम मतलब तेल, पानी और कागज, कुछ भी दुनिया भर का जो कचरा सब उसी में रख देना है, तो E मीडियम इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक, इतना नोट कर लो जल्दी से।